असली कारण क्या रहा था कि सिटी विधायक का टिकट काट कर आपको दे दिया गया? जनता आखिर आपको वोट क्यों करे गुड्डू जी? क्या कुछ जनता के बीच लेके जा रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती डेहरी में आपको कौन है? एनडीए से सोनू सिंह है, वर्तमान के विधायक भी है, किसको बड़ी चुनौती मानते हैं? हम किसी से चुनौती नहीं, हमारे लड़ाई में कोई नहीं है। सिंगल व्यक्ति भारी उनके पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी है, वो भी लगता है संभवतः चुनाव प्रचार में जरूर आएंगे डेहरी में। तो क्या लग रहा है, मुस्लिम वोट पर असर पड़ेगा क्या? जो नॉमिनेशन का डिक्लेरेशन था उसमें भी आपने लिखा हुआ है क्या, वही जो केस वेस के जो बात चल रहा था। केस मेरा बिजनेस था, सरकार लाइसेंस दिया था तो हम दुकान चला रहे थे। आज लाइसेंस नहीं है, दुकान नहीं चल रहा है। जनता भरोसा दिखाती है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए चुनाव हार जाते तो कैसे जनसंपर्क में लगे रहेंगे? एकदम लगे रहेंगे। टिकट के लिए प्रयास किए, टिकट ऊपर वाला के दया से जनता के प्यार मिला, टिकट मिल गया। हमारा टिकट देने का क्या औकात था? हम अच्छे खासे वोट से चुनाव जीत कर जाएंगे और हमारे तेजस्वी जी का सरकार इस बार बनने से कोई नहीं रोकेगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के डेहरी विधानसभा चर्चा में इसलिए भी बना हुआ था क्योंकि यहाँ के सिटिंग विधायक का टिकट काट करके किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया था। जो उम्मीदवार को टिकट मिला है, आरजेडी के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं गुड्डू चंद्रवंशी, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास करते हैं क्योंकि जिस तरह से डेहरी विधानसभा इस बार भी हॉट सीट बना हुआ है। गुड्डू जी, क्या कुछ लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच जो जनसंपर्क चल रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो इस चुनावी माहौल में जो हम आज दौरा जो कर रहे हैं अपने विधानसभा का, चखनवा पंचायत में भी हम हैं, दुधवी गांव, मैं घर घर गांव जाकर एक एक व्यक्ति से संपर्क में हूं और हम पे पार्टी ने भरोसा जताया है। और मैं अति पिछड़ा का बेटा, एक मजदूर का बेटा हूं, उसके नाते पार्टी पे समर्पित रहा हूं, एक सिपाही के नाते काम किया हूं। इस वजह से हमारे लालू प्रसाद यादव माननीय और तेजस्वी यादव जी ने हम पर भरोसा जताया है और सिटिंग विधायक का टिकट काट कर हमको देने का काम किया। इसके लिए हम इंडिया गठबंधन को धन्यवाद देते हैं। लोगों में कई तरह के चर्चाएं हैं, कई तरह के लोग अलग अलग तरह के बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर कारण क्या रहा था? असली कारण क्या रहा था कि सिटी विधायक का टिकट काट कर आपको दे दिया गया? देखिए, ये तो पार्टी तय करता है। सिटिंग विधायक की इस पार्टी में बहुत लोग का टिकट कट गया। अब सर्वे के अनुसार मान लीजिए, यहाँ जो सर्वे हुआ पार्टी के द्वारा, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सारे विधायक का टिकट कटा है। जनता आखिर, सीधा सवाल है, जनता आखिर आपको वोट क्यों करे गुड्डू जी? क्या कुछ जनता के बीच लेके जा रहा है? जनता के बीच हमारे लालू प्रसाद यादव जी का जो सपना है, डेहरी का रेल कारखाना जो डलमिया नगर के जो खरीद करके कबाड़ी के हाथ से जो बिक रहा था, बचाने का काम किए। और जो हमारे तेजस्वी जी ने हर घर एक नौकरी देने का सरकारी काम मैंने घोषणा किए हैं, माई बहन योजना जो 2500 हर महीना देंगे, उस हमारे चुनावी मुद्दा वही है, उस मुद्दा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता को भरोसा है हमको, इस बार हमारा सरकार बन के रहेगा। एक और सवाल रहेगा, सबसे बड़ी चुनौती डेहरी में आपको कौन है? एनडीए से सोनू सिंह है, वर्तमान के विधायक भी है, किसको बड़ी चुनौती मानते हैं? हम किसी से चुनौती नहीं, हमारे लड़ाई में कोई नहीं है। सिंगल व्यक्ति भारी गुड्डू चंद्रवंशी जी का साफ कहना है कि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिला है। एक सवाल और रहेगा, वर्तमान के जो विधायक है, आखिर राजद में कहा जाता है कि एम वाई समीकरण, मुस्लिम वोट राजद को ही देते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो विधायक है वो जिस पार्टी से है, उनके पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी है, वो भी लगता है संभवतः चुनाव प्रचार में जरूर आएंगे डेहरी में। तो क्या लग रहा है, मुस्लिम वोट पर असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा। आज जो भी मुस्लिम समाज के जितने भी प्रमुख लोग हैं, उन सब लोग मेरे साथ हैं और उनसे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सोशल मीडिया पर आज तक मैं आपको बता दूं कि आप शायद सोशल मीडिया देखते होंगे, बातचीत में एक बार फिर से जुड़ेंगे, जिस तरह से लगातार लोगों से मिल रहे हैं। तो सोशल मीडिया तो आप देखते होंगे, लगातार सोशल मीडिया पर कुछ चर्चाएं चल रही है, लगातार कुछ निगेटिव बातें आपको लेकर के चल रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, इस चुनाव के माहौल में बहुत सा वैसे लोग होते हैं जिसके पास कोई काम नहीं है, अजुल फजुल काम करते हैं और उसका चर्चा करते हैं, जिसको कोई लेना देना नहीं है। ये चर्चा जो करने वाले हैं कोई विरोधी,
जो विरोधी लोग हैं जी। कि चुनाव के समय में चर्चा क्यों कर रहे हैं कोई बात का, लेकिन इसके पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि जो नॉमिनेशन का डिक्लेरेशन था उसमें भी आपने लिखा हुआ है, क्या वही जो केस वेस के जो बात चल रहा था। केस? मेरा शराब का दुकान था शहर में, अच्छा, जब शराब दुकान चलता था तो डेयरी में मैं लाइसेंसी था दुकान का। दुकान डेयरी में अंग्रेजी देसी शराब मेरा दुकान था, लाइसेंसी सरकार से लाइसेंस दिया था, तब का सब पुराना केस है। नहीं इन बातों को क्लियर करना जरूरी है क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह के लोग लिखते हैं कई सवाल। वो लिखने वाले अभी क्यों लिख रहे हैं वही तो बता रहे हैं आपको। जो मेरे पास केस है, केस का हम डिटेल दिए हुए हैं। मेरा बिजनेस था, सरकार लाइसेंस दिया था तो हम दुकान चला रहे थे, आज लाइसेंस नहीं है, दुकान नहीं चल रहा है। अच्छा, अब जब क्षेत्र में आप घूम रहे हैं चारों तरफ से लोगों का कितना प्यार मिल रहा है, क्या आप कुछ समझ में आ स्वयं रहा है? देखिए ना, आप स्वयं देखिए कि कितना प्यार मिल रहा है। गांव में जितना नौजवान साथी और बुजुर्ग गार्जियन देखिए कैसे एकदम उत्साहित है। जी। अब देखने की चीज है, इसमें बताने का चीज नहीं है। हम जहाँ गांव गांव जा रहे हैं, पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। आज हमको जो पार्टी ने टिकट हम पे भरोसा करके दिया है, इसी तरह से जनता का हमको प्यार मिल रहा है। आप देख रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है, माई बाबूजी का सबका आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस बात को लेकर के मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। और माननीय तेजस्वी यादव की, अब संजय यादव जी हैं, मुकेश साहनी, दीपांकर भट्टाचार्य ने, जो इंडिया गठबंधन के जितने सारे नेता है, हम पे भरोसा जताया है और हमको टिकट दे के यहाँ से भेजा है। और निश्चित है जो हमारा जनता का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मतलब निश्चित है हम अच्छे खासे वोट से चुनाव जीत कर जाएंगे। और हमारे तेजस्वी जी का सरकार इस बार बनने से कोई नहीं रोकेगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। अब जब चुनाव नजदीक है, लगभग डेहरी विधानसभा की जनता को क्या कुछ करना है? डेहरी के जो मूलभूत सुविधा है से वंचित रहा है। मैं जो भी समस्या है गांव का, मैं डेहरी का चेयरमैन प्रतिनिधि भी हूं आज के डेट में। आप डेहरी में जाकर देखिए कि डेहरी में इतना हम काम कर दिए हैं कि अभी तक चेयरमैन बहुत से लोग बने वहां, लेकिन उतना काम कोई नहीं कर पाया जितना आज मेरा। आज 39 वार्ड है डेहरी में, 39 वार्ड है डेहरी नगर परिषद क्षेत्र में। 39 वार्ड में लगातार काम चल रहा है। और इस पे मेरा वही लक्ष्य है कि मैं अगर चुनाव जीत के जाता हूँ, जनता के हर गांव में जिस तरह से आज घूम रहा हूँ, मैं फिर टच करूंगा चुनाव के बाद। और जो गांव की समस्या है, मैं बैठक करके गांव से निर्णय कराऊंगा कि गांव में मूल क्या समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उसके बाद जनता के बीच में जा करके हम जनता से पूछेंगे इस गांव की समस्या क्या है। एक आखिरी सवाल से अंत करेंगे। जिस तरह से अभी आप जनसंपर्क में है, जनता भरोसा दिखाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए चुनाव हार जाते तो कैसे जनसंपर्क में लगे रहेंगे? एकदम लगे रहेंगे। टिकट के लिए प्रयास किए, टिकट ऊपर वाला के दया से जनता के प्यार मिला, टिकट मिल गया। हमरा टिकट लेने का क्या औकात था जी। आज हम बहुत बड़े नेता नहीं हैं, आरजेडी में बहुत पुराने कद्दावर नेता हैं। आज उनको टिकट नहीं मिला, हमको टिकट मिलने का कारण है कि मान लीजिए हम पे भरोसा है, पार्टी भरोसा हम पे जताया तो टिकट हमको दिया यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए डेहरी विधानसभा से। चलिए, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये गुड्डू चंद्रवंशी है जिनका कहना है कि अगर चुनाव जीते या हारे, ऐसे ही जनता के बीच जरूर जाते रहेंगे। लेकिन तमाम सवाल जो उठ रहे थे उन सवालों का जवाब हमें लेने का प्रयास किया है। बाकी आप क्या सोचते हैं आप भी जरूर बताइएगा। डेहरी विधानसभा में किन की चर्चा है ये भी जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हो टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।